स्पाइडरमैन, ये सुनने के बाद तुम्हें कौन सा वाला याद आता है? टोबी मैगवायर वाला, द वन एंड ओजी, जिसने हमें स्पाइडरमैन से हुआ था प्यार। पर एंड्रयू को क्यों याद नहीं आता जब भी बात करते हैं बेस्ट स्पाइडरमैन के बारे में? क्यों एंड्रयू वाला फीका पड़ गया एंड अपना कोई कल्चर इम्पैक्ट सुन नहीं पाया बाकी दो स्पाइडरमैन से? ऐसा क्यों? अब हमें इन द फर्स्ट प्लेस टोबी वाला स्पाइडरमैन पसंद क्यों है? क्योंकि ये हमारे बचपन का एक कोर पार्ट है। मतलब कितनी बार तुमने इसको टीवी में देखा होगा और देखने के बाद तुमने कितनी बार ट्राई किया होगा स्पाइडर से कटवाने का। और इसकी मूवी जिसमें हमें आइकॉनिक विलेन, आइकॉनिक कैरेक्टर ब्लैक शूट एंड बुली मैगवायर दिया था, एंड्रयू वालों को देख लेते, जिसके अगर बैड साइड के बारे में बात करें तो इसके विलेन कुछ खास नहीं थे। इसकी गोविंद चली गई लेकिन इसने रिडीम कर लिया था नो वे होम में। ये सब खराब स्पेक के बाद ये वाला स्पाइडरमैन मोस्ट कॉमिक एक्यूरेट है। इसके खुद वेब शूटर बनाने पर है एंड सरकाजम भी मारता है। एक चीज जो टोबी एंड एंड्रयू के स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज में कॉमन है कि इन दोनों का क्लोजर नहीं मिला और लास्ट पार्ट में सारे विलेन को एक साथ लाकर इसकी लास्ट पार्ट को एंड कर दिया। एंड ब्रोमांस की बात करते तो टोबी मैगवायर में था बचपन का दोस्त जिसको बदला लेना स्पाइडरमैन से, जिसके फादर की डेथ का। एंड ऑन द वे इसको पता लग गया कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, तो कैसे एक दोस्ती टर्न ली एक रिवेंज में, बट एट द एंड में बादशाह ऑन टॉप। पर एंड्रयू वाले में हैरी को अंडरकुक था। अब इसको कंपेयर किया जाए तो अमेजिंग से तो ये वाला फीका पड़ जाता है। अब तुम एक स्पाइडरमैन की मूवी देख रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम वेब स्विंगिंग तो एक्सपेक्ट करोगे जो इन दो मूवीज में दिखाई गई है। सबसे बेस्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखकर लगता है कि हम इस वर्ल्ड में ही है, जिसे टोबी वाले में कूल वेब स्विंगिंग दी है। अब देखो वेब स्विंगिंग के मामले में मेरा ओपिनियन है सबसे बेस्ट था एंड्रयू वाला। अब तुम्हें कौन सा लगता है कमेंट कर देना। वेब स्विंगिंग की बात करते हैं तो टोबी को नेचुरल गिफ्ट मिला था, इसकी बॉडी खुद यूज करती है, पर एंड्रयू को इसका बनाना पड़ा था। वेब शूटर बनाने के लिए एंड्रयू को मेहनत करनी पड़ी, तो इसके लिए एक पॉइंट एंड्रयू को। इमोशन अब देखो टोबी मैगवायर वाले में बना था जब इसको एक्चुअल मीनिंग समझ में आया कि विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टोबी के फाइट में बस बढ़िया कोरियोग्राफी नहीं है, बस एक है डेप्थ इनर कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे स्पाइडरमैन 2 में वो अपने पावर को खो दिया था, इसके हर एक पंच जो अपने एनिमी को मारता है वो अपने ही लोग है। पर एंड्रयू वाले में ऐसा नहीं है, कोई और अननोन विलेन है एंड्रयू के ही होते हैं, अपने लोग ही है, पर कोई डेप्थ नहीं रहता। टोबी मैगवायर ने अपने 3 पार्ट की मूवीज में हर पार्ट में ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको निभाया है। वो स्पाइडरमैन बनने के लिए सैक्रिफाइसेस करता है हर पार्ट में। टोबी वाले ने किसी को खोया है हर पार्ट में, अंकल बेन ले लो, नॉर्मन ऑसमन, डॉक ऑक और लास्ट में अपना दोस्त। पर एंड्रयू ने बहुत सैक्रिफाइस की है, अंकल बेन इसने भी खोया है, अपनी गोइन को खो चुका है। अब ये फ्रेंचाइजी बंद हो गई थी तो एंड्रयू वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं मिला। टोबी वाला ज़्यादा मैच्योर है बाकी तो स्पाइडरमैन से ऑब्वियसली, क्योंकि ये ओजी है। एंड टॉम वाला तो नो वे होम के बाद स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बनाए, पर एंड्रयू को कभी क्लोजर मिला ही नहीं। अब तुम्हारा कुछ और ओपिनियन है कि टोबी, एंड्रयू एंड टॉम में से कौन सा वाला स्पाइडरमैन तुम्हें पसंद आता है? एंड तुम्हें जानना है कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन सीरीज की बात क्या है। एंड ये थी मेरी बात।